हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं समीर। आप देख रहे हैं समाज खबरें हिंदी टीवी न्यूज़। जैसे कि आप जानते हैं कि ये न्यूज़ एजेंसी हमारे साथ कई चैनल्स के लोग जुड़े हुए हैं जो अलग अलग तरह की खबर चलाते हैं, और हमारे चैनल के साथ कई सौ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं जो हर जगह से पत्रकारिता करते हैं। हम जनता से भी आह्वान करेंगे कि अगर उनके एरिया में कुछ भी गतिविधियां होती हैं या इलीगल कुछ उनके साथ होता है तो उस तरह की वीडियो बना के हमें दे सकते हैं, हम चलाएंगे हमारे चैनल पर। और हमारे साथ हम आपको बता दें कि कई एडवोकेट्स भी जुड़े हुए हैं जो आपकी समस्याओं को लेकर आपका निवारण करेंगे, आपकी समस्याओं को लीगल तरीके से सॉल्व भी करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं आज की खबर की तरफ। श्रीमद् भगवत गीता भारतीय महाकाव्य महाभारत से संस्कृत श्लोकों का एक संग्रह है। श्रीमद् भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व के 25वें अध्याय से शुरू होती है। भगवत गीता में कृष्ण और अर्जुन के बीच की बातचीत को चित्रित किया गया है। इसमें योद्धा अर्जुन जब अपने रिश्तेदारों को उसके सामने लड़ने के लिए तैयार देखता है तो वह कुटुंब मोह के कारण घबरा जाता है। उसने लड़ाई लड़ने का विचार छोड़ दिया और अपने मित्र और सारथी कृष्ण को आत्मसमर्पण कर दिया कि वह क्या करे। तब कृष्ण ने उन्हें खड़े होने और लड़ने के लिए निर्देशित किया और उन्हें एक बहुत ही गुप्त प्रवचन दिया जो बहुत गहन है। पूरे प्रवचन को श्रीमद् भगवत गीता के रूप में जाना जाता है। इस प्रवचन में कृष्ण ने अर्जुन को 3 योगों विधियों के बारे में बताया, जो कि है 1 कर्मयोग, 2 ज्ञानयोग, 3 भक्ति योग। ये 3 विधियां निर्वाण के मार्ग हैं। यदि कोई इनमें से किसी एक विधि का अभ्यास करता है तो वह भौतिक संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है, जो प्रकृति में नश्वर है, और सर्वोच्च इकाई से जुड़ता है जो अमर है और हर जगह मौजूद है। श्रीमद् भगवत गीता में 18 अध्याय हैं, जिनमें 700 श्लोक हैं। आज के कार्यक्रम में नवाबुद्दीन, MU कुरैशी, सईद शाहीन हाशमी, अमल शर्मा, DK तायल, फरमान, दीप्ति भार्गव, ज्योति खंडेलवाल, विधु दत्ता, कांति नेगी, ज्योति अग्रवाल, ब्रिग विनोद दत्ता, शिवदयाल शर्मा, दीपक प्रहलाद अग्रवाल, S रमन, राजीव सक्सेना, अनुपम चतुर्वेदी, चंदना तिवारी, संगीता, रोमी चौहान, जैस्मिन कौर, डॉक्टर महेश धाकड़, डॉक्टर विजय शर्मा कार्यक्रम में उपस्थित रहे। अमृता विद्या एजुकेशन फॉर इमोर्टालिटी के सचिव अनिल शर्मा ने कार्यक्रम का संचालन किया और छाव फाउंडेशन के राम भरत उपाध्याय ने धन्यवाद दिया। अनिल शर्मा सेक्रेटरी, अमृता विद्या एजुकेशन फॉर इमोर्टालिटी सोसाइटी, छाव फाउंडेशन के एडवाइजरी बोर्ड के सदस्य। आगरा से मनोज कुमार की रिपोर्ट। मैं अनिल शर्मा, सेक्रेटरी अमृता विद्या एजुकेशन फॉर इमॉर्टैलिटी और छाव फाउंडेशन के एडवाइजरी बोर्ड का मेंबर। आज हमने श्री अनूप चंद श्रीवास्तव जी, जो जनरल मैनेजर इंजीनियरिंग है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो आगरा का नया सिविल इंक्लेव है, उसको देख रहे हैं। और उन्होंने गीता के ऊपर एक व्याख्यान दी और बहुत सार्थक और महत्वपूर्ण व्याख्या थी, जिसमें उन्होंने बताया कि कर्म कैसे प्रधान है और हमको कैसे भगवान पे विश्वास करना चाहिए। और मेरा मानना ये है कि जब कृष्ण भगवान ने अर्जुन को 18 अध्याय का ज्ञान दिया था तो उन्होंने महाभारत का युद्ध जीता था। ऐसे ही अगर हम सामान्य व्यक्ति भी अगर गीता पढ़ेंगे तो सफलता मिलेगी। मेरा नाम मानिनी है, मैं उड़ीसा से बिलोंग करती हूँ। आज हमारे कैफे में श्रीमद् भागवत गीता पर एक बात हो रहे थे, तो उसको लेकर हम बहुत खुशी हुई कि गीता का बारे में हमको पता जो नहीं था, हमको पता हुआ कि कैसे होता है गीता के। हम पढ़ना चाहते हैं कि हाँ, उसको जब पढ़ेंगे तो पता होगा कि गीता के बारे में क्या क्या लिखा हुआ है। आज हम लोगों ने श्री अनूप चंद्र श्रीवास्तव जी का गीता पर व्याख्यान सुना। उससे हमने यह जाना कि अपने जीवन में धर्म क्या महत्व रखता है, कर्म क्या महत्व रखता है, और हमें इन सब चीज़ों का अपने जीवन में कैसे अनुसरण करना चाहिए। आज हम एक व्याख्यान माला के अंतर्गत थे, जिसका विषय था कि गीता किस तरीके से हमें अपने जीवन में जीना सिखाती है और ये भी सिखाती है कि हमारे जो भी जीवन का सिद्धांत है, जीवन का जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य को हम कैसे पूरा करें। और जो आज के व्याख्यान करता थे श्री श्रीवास्तव जी ने हमसे कहा कि जब भी हम गीता के बारे में सोचते हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम बेहतर कर्म कैसे कर सकते हैं, हमारे अपने काम किस तरह से लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। हर चीज़ ईश्वर के पर डालकर
हम निश्चिंत नहीं हो सकते। हमें अपने जीवन के उद्देश्यों और जीवन के कर्मों को बहुत बेहतर तरीके से, और ये गीता में भी कई बार कहा गया है कि जब भी हम किसी भी काम को करें तो हम ये मान कर करें कि वो हमारा जीवन का सबसे सर्वश्रेष्ठ कर्म है और तभी उसका प्रतिफल हमको प्राप्त होगा। और ये आज बहुत काम की व्याख्यानमाला थी। हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी सोसाइटी ऐसे व्याख्यानमाला कराती रहेगी। क्या आपका एनजीओ है और काम करने के लिए डोनेशन चाहिए, लेकिन 12 ATG सर्टिफिकेट नहीं होने की वजह से डोनेशन नहीं मिल पा रहा है, तो आप RTI SKK एजेंसी से संपर्क करें। RTI SKK एजेंसी से संपर्क करके 12 ATG सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। उठाएं फ़ोन और लगाएं कॉल